तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग बुंडू तमाड़ में हैं, ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे हैं टुसू पर्व की आप लोगों को झलकियाँ दिखाने के लिए। मकर संक्रांति के दिन में हम लोग टुसू माता लक्ष्मी स्वरूपा हम लोग मानते हैं उसको। चूड़ा दही तो नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग तिल का पूजा, गुड़ तिल का जौ का नदी में प्रवाहित करते हैं, वहीं से गुड़ पिठा हम लोग बनाते हैं। परंपरा है। तो दोस्तों स्वागत है आपका झारखंड 360 चैनल में। हमारा आज का सफर झारखंड के लोक पर्व टुसू पर है और हम निकल चुके हैं रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर तमाड़ में। दोस्तों टुसू कुरुमी समुदाय से आने वाले एक गरीब किसान की बेटी हुआ करती थी। वह इतनी सुंदर थी कि पूरे राज्य में उसकी सुंदरता की चर्चा थी। पास के राज्य में एक क्रूर राजा रहता था। वह राजा उसे पाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उस वक्त पूरे राज्य में भीषण अकाल पड़ा। राजा ने इसी का फायदा उठाने का सोचा और उसने कृषि का कर दुगना कर दिया। उसने अपने सैनिकों से जबरन कर वसूलने का आदेश दिया। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। टुसू ने किसानों का एक संगठन खड़ा कर लिया और राजा के आदेश का विरोध करने का फैसला किया। इसके बाद राजा के सैनिकों और किसानों के बीच युद्ध शुरू हो गया। हजारों लोग मारे गए। युद्ध में टुसू कमजोर पड़ चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि राजा के सैनिकों की गिरफ्त में मैं आ जाऊंगी। लेकिन टुसू इतनी हिम्मतगर थी कि उसने राजा के सामने घुटने टेकने के बजाय जल समाधि लेने का फैसला कर लिया। टुसू शहीद तो हो गई, लेकिन इसी कुर्बानी की याद में टुसू पर्व को मनाया जाता है। गांव वाले एक महीने से टुसू पर्व की तैयारी शुरू कर देते हैं। मकर संक्रांति के दिन टुसू की प्रतिमा नदी में विसर्जित कर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। टुसू एक कुंवारी कन्या थी, इसीलिए पर्व में कुंवारी लड़कियों की अधिक भूमिका होती है। अड़की प्रखंड में स्थित पूर्णा नगर गांव तमाड़ चौक से 8 किलोमीटर अंदर है। नॉलेज होगा। पूर्णा नगर किधर है? पूर्णा नगर जाना है। हाँ सीधे ना। हाँ बाएं दाहिना कहीं नहीं घूमना है रोड पे। ठीक है, सीधे निकल जाएगा नया नगर ना। लोढ़ी मिलेगा, लोढ़ी मिलेगा। हाँ। ये रोड को ना छोड़ना ही नहीं छोड़ना। हमने गलत रास्ता पकड़ लिया, जिसके कारण कच्ची सकड़ी सड़क से होकर गुजरना पड़ा। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग बुंडू तमाड़ में हैं और ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे हैं टुसू पर्व की आप लोगों को झलकियाँ दिखाने के लिए। पूर्णा नगर किधर है? वहाँ से वो देखिए, वो रोड सीधे पूर्णा नगर चल जाएगा। अच्छा, वो दिख रहा है, निकल जाएगा। गाड़ी चल रहा है इधर, यही काड़ा सब दिख रहा है ना। हाँ। से निकल जाइए, वही देखो। ठीक है, ठीक। रास्ते में हमें कई ऐसे घर मिले जो खंडहर से कम नहीं दिख रहे थे।
आखिरकार काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें मिल ही गए कमलेश भैया। सारा इंतजाम इन्हीं का किया हुआ था। देख सकते हो दोस्तों, हमारा तो हम लोग करीब 20 किलोमीटर के अंदर। हाँ, तो कमलेश जी जो है हम लोग को टुसू पर्व के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं टुसू पर्व की अंतिम तैयारी और गांव की पारंपरिक विधि विधान। सबसे पहले तो बताइए टुसू पर्व है क्या? टुसू पर्व एक्चुअली हम लोग का यहाँ जब किसान वर्ग का है, किसान सब धान काटने के बाद हम लोग एक विराम मानते हैं, धान को लेके लाते हैं। उसके बाद इसको टुसू मकर संक्रांति के दिन में हम लोग टुसू माता लक्ष्मी स्वरूपा हम लोग मानते हैं उसको स्थापना करते हैं किशोर बच्ची लोग, बूढ़ी लोग। और ये जो दिख रहे हैं आप लोग का, इसी में से हम लोग नदी से अगहन संक्रांति। तो इसका तैयारी कब से शुरू हो जाता है? अगहन संक्रांति से शुरू करते हैं। मतलब कौन से दिन से? 15 दिसंबर के आसपास। हाँ, 15 दिसंबर का। और पूरे एक महीने तक? एक महीना तक इसका धूप धुना करते हैं हम लोग शाम को, और गाना। और डेली शाम में मतलब इसको क्या निकालते हैं? हाँ, डेली शाम को एक बार इसका दीप अगरबत्ती धुना सब जलाते हैं और गाना गाते हैं। और अच्छा, इसमें जो कुमारी कन्याओं के बारे में बोला जाता है कि कुमारी कन्या ही इसको पूजा करती हैं। हाँ, कुंवारी लोग। तो क्या इसके पीछे क्या कारण है? ऐसे माना जाता है कि हम लोग तो उतना परंपरा चीज को पूरी चीज को नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन माना जाता है ये सती की सेवा होती है, इसमें सतीत्व भावना उत्पन्न होता है। ऐसा हम लोग को मान्यता है पूर्वज से कि इसमें कुंवारी महिला जो बच्ची लोग जो है लोग सेवा करते हैं तो लोग को मन इच्छा पति का भी प्राप्ति होता है। अच्छा, इसके पीछे कहानी क्या है? क्या है टुसू? क्या है टुसू बोलते दिए माँ लक्ष्मी स्वरूपा है। अच्छा, जैसे मकर संक्रांति में चूड़ा दही तिलकुट लोग खाते हैं, तो इसमें क्या, इस पर्व में आप लोग का क्या हम लोग होता है? का सबसे बड़ा है चूड़ा दही तो नहीं किए हैं, लेकिन हम लोग का ये क्षेत्र अनुसार हम लोग तिल का पूजा, गुड़ तिल का जौ का नदी में प्रवाहित करते हैं। वहीं से गुड़ पिठा हम लोग बनाते हैं, गुड़ी कूट के माताओं बनाते हैं। उसको हम लोग जाके करकरी नदी, हम लोग के सामने नदी है यहाँ पर, उसी को हम लोग गंगा जल मानते हैं, उसी में प्रवाहित करते हैं तिल जौ गुड़। इसको गांव के बुजुर्गों के बारे में जो आप बता रहे थे कुछ कि इनके यहाँ कुछ, हाँ, ये हम लोग का बुजुर्ग हैं। ये सत्यनारायण बाबू हुए, ये गरीबनाथ पुराण जी हुए, ये जागन पुराण जी हुए। पूरा गांव सब समुदाय का यहाँ लोग हैं। लोहरा समाज है, साहू समाज है, नाई समाज है, पुरान समाज है, मुंडा समाज है, सब मिलजुल के एकत्रित होकर हम लोग खोदी खेलने जाते हैं। ये मकर को नदी नहाने के बाद शाम को हम लोग खोदी, और इस चौड़ल को हम लोग माताएं ले जाते हैं, पूरा ढोल नगारा लेके तालाब में जाते हैं, दर्शन कराते हैं गांव एरिया का, और फिर रात को हम लोग जागरण करते हैं 2 दिन, पूरा गांव घुमाते हैं इस चौड़ल को। इसमें हम लोग ये मान्यता होता है कि माने जैसे पहले चेचक महामारी बीमारी इस तरह का इसको घुमाते हैं, तो हम लोग का ही मान्यता है कि इसको घुमाने से ये रोग को हम अपने आप में लिपट लेती है, और इसको जाके हम लोग नदी में फिर इसको। ये सबसे ज्यादा कितने फीट का होता है आप लोग के यहाँ? गांव में, हर गांव में तो अलग अलग होता होगा जहाँ ये मनता होगा। हाँ, तो आप देखिए फीट, इसमें फीट का आकलन नहीं किया जाता है। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, जिसका जितना माध्यम है, जितना हम लोग इसको चंदा एकत्रित करके खरीदे हैं, ये पर्सनल नहीं है, पूरा गांव चंदा दिया है इसमें। 50 रुपया 100 रुपया जिसका जो क्षमता हुआ उतना दिया है। तो इसका आकार हम लोग छोटा से भी होता है, इतना से भी, और बहुत जितना भी ऊंचा उधर ले जा सकता है आदमी। इसको खुद से आप लोग बनाते हैं? नहीं, बनाने को तो पहले बनाते थे, लेकिन अभी समय का अभाव बोला जाए, या तो फिर इसका क्षमता नहीं होता है। कुछ बनाते हैं हम लोग, और गांव में भी बनाते हैं, हम लोग का भाई बंधु लोग ही बनाते हैं,
इसको हम ही लोग का भाई बंधु बनाए हैं इसको। तो अच्छा, बनाए इसका ढेकी कूटने का इसमें क्या मतलब? ढेकी कुटने इसमें नावा जो चावल होता है ना, उसी से हम लोग अरसा पीठा बनाते हैं। अच्छा, इसमें मतलब कुछ इसमें खास स्पेशल- नियम है? हाँ, खास नियम है। ढेकी भी है हम लोग का। उस दिन हम लोग मशीन से हम लोग गुड़ी नहीं कूटते हैं। अच्छा, उसमें ढेकी से पारंपरिक जो है। हाँ, पारंपरिक जो है उसी से। तो स्पेशल कुछ आप लोग का पारंपरिक इसमें खान पान भी होता है? खान पान हम लोग का तो वही गुड़ पीठा, अरसा पीठा सबसे फेमस चीज़ है इसमें। उसके बाद मीट मछली ये सब होता है। और ऊंधी का एक पीठा होता है, ऊंधी पीठा। उसमें तिल गुड़ मिलाया जाता है, अंदर में भर के उसको पकाया जाता है पानी से। अच्छा, अभी हम लोग जिस गांव में हैं उस गांव का नाम क्या है, और तैमारा से या फिर कहाँ से कितने किलोमीटर की दूर पे है? ये अड़की प्रखंड के अंतर्गत ये पुरानानगर गांव है। बहुत पुराना गांव है यहाँ। और यहाँ का पारंपरिक जो भी चीज़ है यहाँ बहुत सदियों से मनाया जाता है। तो बढ़िया ये रांची जमशेदपुर रोड से कितने किलोमीटर के अंदर में रांची है? जमशेदपुर में तमाड़ हुआ, वहाँ से 8 किलोमीटर अंदर में है। 8 किलोमीटर। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम अमर सिंह मांझी है। इस गांव का मैं ग्राम प्रधान हूँ। चलिए। यहाँ सरना स्थल भी है। बहुत बुरबोंगा पहाड़ का पूजा शुरू सदियों से किया जाता है यहाँ का आदमी के द्वारा। अच्छा, यहाँ से कितना दूर में है वो? वो 2 किलोमीटर है यहाँ से। अच्छा, तो वहाँ विशेष पूजा क्या है, किस तरह से होता है? वहाँ का पूजा होता है, वहाँ हम लोग एक बकरा बचना में करते हैं। एक छाइन, उसमें हम लोग का बिल्डिंग घर वहाँ नहीं शूट करेगा, खपरा का घर वहाँ नहीं शूट करेगा, वहाँ पुआले का घर है। अच्छा, उसी में हम लोग का स्थापना किया हुआ है। वहाँ पर स्थापना किया हुआ है। उसमें हम लोग कोई मूर्ति आकृति नहीं है। उसमें हम लोग को स्थापना किया हुआ है। उसी में हम लोग साल में एक बार पूजा करते हैं। बरसात के पूर्व, बरसात का आगमन, पानी की कमी ना हो बोल के हम लोग वो पूजा करते हैं। ग्राम पूजा उसी में होता है। पहाड़ का पूजा होता है, मुराबुल पहाड़ का। अच्छा, तो वो बरसात से पहले हो। हाँ, बरसात से पहले। तो चलिए देखते हैं आप लोग का ढेकी वाला क्या सिस्टम है, जरा देखते हैं। चलिए। बताइए क्या है ये क्या हो रहा है? ये गुड़ी नवा चावल का ये गुड़ी कूटा जाता है। इसी से हम लोग अरसा पीठा बनाते हैं। चलनी चाहिए रुचि का इस तरह का करते हैं। ये ढेकी हो गया। तब ढेकी तो गांव-गांव से अब खत्म होते जा रहा है। आप लोग इसको बचा के रखे हैं। परंपरा है इसमें। अच्छा, घर घर में ढेकी है? घर में तो नहीं, हाँ, पहले था घर में, लेकिन है अभी। जब कभी खेल के आते हैं इतना बड़ा लेके आते हैं ढेकी में तो कूदते हैं कभी पीछा दिन तो उसकाइए तो उसको जरा सा कैसे निकालते हैं आप लोग? लगा कुटबो ना यहाँ पर बारह धीरे बारह
ठीक है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।